अरे बच्चों, मैं मेघा शर्मा आपकी क्षितिज पुस्तक का पाठ 4 लेकर आज प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। तो यह एक संस्मरण है जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार में हुआ। उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी। वो अंग्रेज़ी व साहित्य के प्राध्यापक रहे। यह संस्मरण लेखक की डायरी से लिया गया है। वो मशहूर पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के जीवन से संबंधित है। यह संस्मरण लेखक की डायरी से लिया गया है, जो मशहूर पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के जीवन से संबंधित है। संस्मरण बच्चों उसे कहते हैं जो हम अपनी स्मृति या याद के आधार पर किसी व्यक्ति या किसी विषय पर लेख लिखते हैं। 1987 में जब सालिम अली की मृत्यु हुई, तब लेखक को बहुत दुख पहुंचा। लेखक ने अपने मन के भावों को इस पाठ में व्यक्त किया है। सांवले सपनों की याद। सपनों के साथ सांवले शब्द लेखक के मन के दुख के भाव को प्रकट करते हैं। ये वो सपने थे जो सालिम अली ने कभी पक्षियों के प्रति देखे थे, और आज सालिम अली की यात्रा पर वो सभी सपने उनके साथ होने जा रहे थे। लग रहा था जैसे कोई पक्षी अपने जीवन का आखिरी गीत गाकर पलायन कर रहा है। बर्ड वॉचर भी कहा जाता था। उनके बर्ड वॉचर बनने के पहले उनके बचपन की एक घटना थी। ने को तोहफा दिया। तोहफे में एक उन्हें एयर गन लाकर दी, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुए। अली ने अपनी छत पर बैठी गोरैया पर निशाना लगा दिया। एक गोरैया घायल होकर गिर गई। अली उसका किया, उसे अपने साथ रखा। नीले कंठ की उस गोरैया कारण उनके जीवन का लक्ष्य बदल गया। उसके बाद वे प्रेमी बन गए। उन्हें उनके के विषय में भी बताया है। वो पतले थे। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी। पत्नी, जिसका नाम था तहमीना, वो उनकी सहपाठिका भी रही। उन्होंने लेखक की बहुत सेवा की। बीमारी के कारण वे अपने 100 वर्ष पूर्ण नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। अली को पक्षियों से बहुत अधिक प्यार था। उनका नाम सुनकर पक्षियों की याद उसी प्रकार आ जाती है जिस प्रकार वृंदावन का नाम सुनकर कान्हा की याद आ जाती है। बहुत समय पहले कृष्णा ने कब वृंदावन में बंसी बजाई, लीलाएं रचाई, मटकी फोड़ी, माखन खाया, नहीं जानता, परंतु वृंदावन का नाम आते ही ऐसा लगता है कि कब कान्हा जी बंसी बजाते हुए वहाँ आ जाएंगे। वहाँ का वातावरण इतना कृष्णमयी है। उस प्रकार हमारे सालिम अली का व्यक्तित्व भी था, जो आज भी हमारे हृदय से जाता नहीं है। सालिम अली ने की साइलेंट वैली को बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी से भी बात की। उनकी बात सुनकर चौधरी जी की आंखें भी नम हो गई। चौधरी जी मिट्टी से जुड़े व्यक्ति थे। उन्हें प्रकृति की कीमत पता थी। आज चौधरी साहब भी नहीं हैं, सालिम अली भी नहीं हैं। अब पक्षियों की वकालत कौन करेगा? इन बातों को सोचकर ही लेखक का मन दुखी हो जाता है। अली जी ने चौधरी चरण जी से केरल की साइलेंट वैली को राजस्थान की गर्म हवाओं से बचाने के विषय में इसलिए बात की कि पक्षियों के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके और पशु पक्षी आराम से प्रकृति की गोद में अपना जीवन व्यतीत कर सके। उनकी इन बातों से चौधरी जी बहुत अधिक प्रभावित हुए।
लेखक जाबिर हुसैन को याद करते करते अंग्रेज़ी उपन्यासकार लॉरेंस को भी याद करते हैं। अली पक्षी प्रेमी थे और लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब पत्रकारों ने उनकी पत्नी से पूछा कि आप लॉरेंस के बारे में हमें कुछ बताइए, तो उनकी पत्नी बताने को तो बहुत कुछ बता सकती थी, परंतु उन्होंने दो ही बातें कही कि लॉरेंस के बारे में हमसे ज़्यादा तो हमारी छत पर बैठी हुई गौरैया जानती है। वो प्रकृति प्रेमी थे। अपने उपन्यासों की रचना प्रकृति की गोद में बैठकर ही करते थे। अपनी छत पर पशु पक्षियों की आवाज़ सुनकर ही करते थे। सालिम अली पक्षी जगत में टापू नहीं सागर बनकर उतरे थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो में भी अपने बचपन की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। इस प्रकार बच्चों, सांवले सपनों की याद पाठ का सारांश समाप्त होता है।